सुबह शाम 1 से 2 घंटे का समय निकाल के कोई बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आपकी यानी 1000 से लेके 500 रुपए के बीच में कमाई हो जाए, यानी कमाई हो जाए, तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आप 2 घंटे से लेके यानी 2 घंटे से लेके 4 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, जितने भी घंटे आपके पास समय है उस समय को निकाल के आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसमें लागत की बात करें, इस बिजनेस को आप करोगे तो इसमें लागत जो आएगी वो आपकी 800 रुपए आएगी। इसमें आपको कोई ढकेल नहीं लगानी है, कोई दुकान नहीं खोलनी है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आपको शर्म आए। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप बाबूजी की तरह बैठोगे, बाबूजी की तरह काम करोगे। यानी आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ सामान है और यहाँ पर उस सामान की कीमत है 20 रुपए। ध्यान से समझिएगा। और यहाँ से इसी सामान को यहाँ तक ले जाना है, उसकी कीमत हो जाती है 80 रुपए। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आपको बीच का एजेंट यानी एजेंट है वो आपको कवर करना है। आपको यहाँ से सामान यहाँ पहुँचाना है, उसी के आपको पैसे मिलेंगे। यहाँ पर आपको कोई बनाना नहीं है, कुछ भी फैक्ट्री नहीं, कोई गोदाम नहीं। सुबह जाइए, नगद आप पैसे लेके आइए, शाम को जाइए, नगद आप पैसे लेके आइए। और ये बिजनेस चलने की बात करें तो 365 दिन चलेगा भाई, 365 दिन। साल का कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ये व्यवसाय नहीं चलता हो। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो लोग नौकरी कर रहे हैं या कोई पार्ट टाइम बिजनेस करना चाह रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, अपना कुछ एक्स्ट्रा मनी करना चाहते हैं, तो आप 1000 से 500 रुपए डेली के इस बिजनेस से आराम से इजीली ले सकते हैं। अब बात करते हैं ये बिजनेस क्या है, इसे आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, इसी का ही आपको बिजनेस करना है, इसी प्रोडक्ट का। ये जो आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट दिख रहा है ये कागज होता है जी, कागज, ठीक है। यानी ये इस प्रकार का एक कागज होता है। और ये कहाँ पर यूज होता है, ये जो दुकानें होती हैं ना, दुकान होती हैं, उन दुकानों पर यूज होता है। कहाँ पर कैसे यूज होता है तो ध्यान से समझिएगा। जैसे ये एक दुकान है, ठीक है, और इस दुकान पर सुबह से लेके और शाम तक का जो भी लिखने का काम होता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, आप एक दुकान पर गए जहां पर तेल, चीनी, साबुन, किराना स्टोर जो होता है वो दुकान है। बड़ी वाली जो दुकान है वो है, आपके गली मोहल्ले की दुकान नहीं है। जो मार्केट की बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, जो मार्केट में होती हैं, जहां से डेली का 1 लाख से 2 लाख का सेल होता है, उन दुकानों पर सुबह से लेके शाम तक 100 व्यक्ति आते हैं। और 100 व्यक्ति, कोई व्यक्ति 1000 का सामान ले रहा है, कुछ लोग 2000 का सामान ले रहे हैं, कुछ 10,000 का, कुछ 5000 का, कुछ 20,000 का, कुछ 50,000 का, कुछ व्यक्ति 1 लाख का भी सामान लेते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, अगर 1000 का या उससे कम का ले रहे हैं तो लोग ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा पैसे का सामान ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपको एक बिल दिया जाता है इस प्रकार से, यानी बिल दिया जाता है, बिल, जिसमें क्या होता है आपने जो जो सामान लिया है, जैसे नंबर 1 क्या लिया है, 2 क्या लिया है, 3 क्या लिया है, 4 क्या लिया है, सभी सामान के नाम होते हैं, ठीक है जी। उसका MRP होता है और यहाँ पर आपको डला हुआ होता है केजी, ग्राम, कितना क्या सामान लिया। इस प्रकार की स्लिप होती है जो आप कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। यानी ये जो दुकान वाले लोग हैं, जिनकी दुकान है, ये लोग कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। सुबह से शाम तक 100 ग्राहक आए हैं तो 100 स्लिप इन्होंने सेल कर दी। यानी पैसे नहीं लेते हैं ये, उनके सामान जो सेल कर रहे हैं कस्टमर को लिख के देते हैं, ये सामान है आपने खरीदा है। एग्जाम्पल से आप समझिए, एक डायरी होती है, एक डायरी अलग चीज होती है, ये स्लिप अलग चीज होती है। ये स्लिप यहीं पर यूज होती है जिन दुकानों पर अभी डिजिटल कोई भी काम नहीं है, यानी आप डिजिटल तरीके से कंप्यूटर से कोई बिल वगैरह नहीं दे रहे। अगर आप अभी के टाइम पे भारत की बात करोगे, जैसे भारत में आप अगर रह रहे हैं तो यहाँ पर 40% लोग होता है बिल, वो क्या हो गया, डिजिटल हो गया है। लेकिन अभी 60% लोग अभी वही ऑफलाइन काम कर रहे हैं, यानी पेन से ही काम कर रहे हैं, लिखने वाला ही काम कर रहे हैं, इस प्रकार की रसीद से ही।
तो आप क्या करोगे, इसी रसीद का बिजनेस करोगे। आपको क्या करना है, होलसेल में ये मिलता है 20 रुपये केजी के हिसाब से, और ये जो दुकान वाले होते हैं इनको ये मिलता है 80 रुपये केजी के हिसाब से। अब आप में से ज़्यादातर लोग कह सकते हैं जो व्यक्ति दुकान में 20 से 30 लाख का सामान भर के बैठा है वो व्यक्ति होलसेल में ला के खुद भी तो इस काम को कर सकता है। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी दुकान पे पेन बिक रहा है ना, ये वाला जो पेन बिक रहा है, अगर उसे ये कहा जाए गोलगप्पे जो बनते हैं वो 1 रुपये का एक बन जाता है, तो आप दुकान से क्यों खरीद के लाते हो, बना भी तो सकते हो। एक दुकान पे जो प्रोडक्ट है, जो काम कर रहा है व्यक्ति उसी काम को करता है, वो दूसरे काम पे ये नहीं देखता कि कितने का आ रहा है क्या है, बस वो ये देखता है उसका समय कितना बच रहा है। एक चीज ध्यान रखना है, जो लोग होते हैं ना फ्री होते हैं, फालतू होते हैं, उन लोगों को वैल्यू है पैसे की, लेकिन जो लोग बिजी होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उनको वैल्यू है समय की। तो ये जो दुकान वाले लोग हैं तो इन लोगों को वैल्यू है समय की, तो ये लोग अपना समय वेस्ट नहीं करते हैं। ये सामान कहीं और मिलता है, आप कहीं और से लाके इनको प्रोवाइड कराओगे। जितने भी परचूनी की दुकान है या जितनी भी ऐसी दुकान है जहां पर पर्चे की आवश्यकता होती है, तो आप सभी दुकानों पर आप इन रसीदों को दे सकते हैं और वहीं से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, एक आता है 20 केजी का, यानी 20 केजी का आता है, क्या आता है, एक पूरा कार्टून आता है, ठीक है जी। ये इस प्रकार का एक कार्टून होगा जो कि 20 केजी का होगा। इसकी MRP होगी 800 रुपये, ठीक है। 800 रुपये का आप इसे लाओगे और इसमें 20 केजी निकलेगा। अगर आप इसे 80 रुपये केजी के हिसाब से सेल भी कर देते हो तो ये आपका 1600 रुपये का बेचेंगे आप इसे। अगर आप इसे 1 केजी किसी भी दुकान पे देते हैं, यानी दुकान पर, तो उस दुकान वाले को आप इसे 80 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच में एक बंडल दे सकते हैं पूरा। इस प्रकार का एक बंडल होता है। यहाँ पर देखिए, ये एक बंडल एक दुकान वाले को दे सकते हैं, फिर दूसरे दुकान वाले को। आज सोमवार का दिन है, आप हर सोमवार के दिन सभी दुकान वालों को इसको दे सकते हैं। इससे आपको हर दिन पार्ट टाइम इनकम हो जाएगी। तो यही था बिजनेस आइडिया। अब बात आती है इसे आप कहाँ से खरीद के लाओगे। तो आपके नज़दीकी जहाँ भी कागज का कार्य होता है, ध्यान से समझिएगा, जहाँ पर इस प्रकार के कॉपी वगैरह आपको नोटबुक वगैरह मिलते हैं या बनते हैं, वहीं पर आपको इस प्रकार के स्लिप मिल जाएंगे। वहाँ से आप इसे होलसेल में खरीद के और रिटेल में लोगों को 1-1 केजी का बंडल बना के सेल कर सकते हैं। वहीं से आपकी इसकी पार्ट टाइम इनकम हो जाएगी। अगर इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।